Welcome to Monk and Pramano, and today we are discussing our new topic, that is de Broglie hypothesis, wave nature of particle or matter waves। ये बात हम सब जानते हैं कि अर्ली 20th सेंचुरी तक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट द्वारा लाइट के पार्टिकल नेचर होने को कंफर्म किया गया और साबित किया गया कि वेव थ्योरी गलत है तथा लाइट वेव नहीं है, वो सिर्फ पार्टिकल नेचर शो करती है। लेकिन उसी समय हम जानते हैं कि लाइट के कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो कि लाइट के वेव नेचर होने पर ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जैसे कि डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल, इंटरफेरेंस, इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव एनर्जी बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड पोलराइजेशन, 3-dimensional स्पैटियल वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट। ये सभी इफ़ेक्ट सिर्फ वेव नेचर पर ही शो या फिर प्रूव किए जा सकते हैं। तो इस तरह यह एक पजल बन जाती है कि एक ही क्वांटिटी के दो डिफरेंट नेचर कैसे हो सकते हैं और कौन सा नेचर एक्चुअल है और कौन सा नेचर रियल नहीं है। इसके जवाब में एक पॉसिबिलिटी सामने आती है कि हो ना हो लाइट वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, यानी कि ट्रैवल वेव की फॉर्म में करती है, परंतु जब एब्जॉर्प्शन या एमिशन होना होता है या फिर कोई इंट्रैक्शन होना होता है, उस कंडीशन में पार्टिकल नेचर शो करती है। इस तरह लाइट के दो नेचर होते हैं, एक कंटिन्यूअस जिसमें वेव लाइक फॉर्म होती है और एक डिस्क्रीट जिसमें क्वांटाइज्ड या फिर पार्टिकल फॉर्म होती है। अब बात करें अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज के लिए जो कि फॉर्मूला एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में रिलेशन है, वही रिलेशन मोमेंटम और वेव वेक्टर के बीच में भी होना चाहिए, तभी इस तरह की फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस चेंज हो पाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉरेंज एंड आइंस्टीन्स रिलेटिविटी थ्योरी। अब रेस्ट मास जो फोटोन का है वो ज़ीरो होता है, इसलिए उसका जो मोमेंटम है वो होगा P = E, यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी के अपॉन में हम लिखेंगे C है लाइट की स्पीड, और ये फॉर्मूला होगा E अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी के रिलेशन में तो E होगा H/F यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है और HF/c, तो ये F/c मिलकर बनता है लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, तो यहाँ पर मोमेंटम होगा h/λ, तो यहाँ पर जो लैम्डा वेवलेंथ आती है वो h/p यानी कि मोमेंटम आता है। इन सब रिक्वायरमेंट्स के बेस पर 1924 में डी ब्रोगली ने आर्ग्यू किया कि अगर लाइट वेव है और वह पार्टिकल नेचर शो करती है तो यह ज़रूरी है कि मैटर भी वेव की तरह बिहेव करे किसी न किसी फेवरेबल कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस के अंदर। इतना सब उन्होंने इस तर्क पर कहा कि नेचर शुड बी सिमेट्रिक एंड रिस्पेक्ट टू रेडिएशन एंड पार्टिकल, कि नेचर में सिमेट्री हमेशा बनी रहती है और नेचर के अंदर अगर लाइट का बिहेवियर पार्टिकल नेचर है और पार्टिकल नेचर का बिहेवियर वहाँ वेव नेचर भी है, तो उसी प्रकार कोई भी मैटर वेव भी रखता होगा, उसके पास वेव नेचर भी जरूर होगा। उन्होंने कहा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, वेव एंड पार्टिकल आर सम जनरल लॉ ऑफ नेचर, ये किसी भी नेचर के जनरल लॉ के अंदर हो सकते हैं या फिर होते जरूर होंगे। डी ब्रोगली के इस कॉन्सेप्ट का समर्थन श्रोडिंगर द्वारा 1926 में उनकी डिफरेंशियल वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन द्वारा किया गया। श्रोडिंगर ने बताया कि ये वेव इक्वेशंस जो मैटर से रिलेटेड है, मैटर से एसोसिएटेड है या फिर मैटर वेव से हैं, कुछ फेवरेबल कंडीशंस में क्वांटाइज्ड नेचर भी शो करती हैं, कुछ फेवरेबल कंडीशंस में क्वांटाइज्ड नेचर भी शो करती हैं, जो कि ये बात साबित करता है कि जो वेव नेचर है मैटर का वो भी हमारे इस नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी वो इतनी ही थी कि अगर लाइट के ड्यूल नेचर हैं, यानी कि लाइट वेव है और वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है किसी सर्कमस्टांसेस पर, तो उसी तरह मैटर जिसका मेन नेचर पार्टिकल है वो किसी ना किसी कंडीशंस में, कोई फेवरेबल कंडीशंस में वो वेव नेचर भी शो करेगा, तो उसके अंदर से वेव भी जनरेट होंगी। ये उनकी हाइपोथेसिस थी जो कि बाद में श्रोडिंगर द्वारा भी सपोर्ट की गई और उन्होंने इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ भी दिया और उन्होंने वेवलेंथ दी H =
लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जो कि मैटर वेवलेंथ के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन है या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे।